जिमिशा की फैमिली को क्या करना चाहिए, इस बारे में जिमिशा की फैमिली को क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, शॉपलिफ्टिंग का इंसिडेंट हुआ है और वायरल हो गया है, सारी दुनिया को पता चल गया, सारी दुनिया में शेमिंग हुई है, सारी दुनिया के अंदर बात हो रही है। तो जिमिशा की फैमिली इस वक्त चुप नहीं बैठ सकती, सारी दुनिया में कुछ हो रहा है, दे कैन नॉट बी सिटिंग साइलेंटली। मेरे हिसाब से उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और उनको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि मतलब कि इंडिया की जो इमेज है वो बरकरार रहे। ये चीजें उनको करना बनता है एंड दे शुड डू इट। ठीक है, मैं क्या करके इस तरह की इनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो उनको इस बात की 100% गारंटी होनी चाहिए कि जिमिशा ने सचमुच में गलत किया है। तो इसके लिए वो जिमिशा के साथ प्राइवेटली बैठ के बात कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, जब जिमिशा वापस जाएगी तो कर सकते हैं। तो बेसिकली उससे प्राइवेटली बैठ के बात करें कि सच में ऐसा हुआ था एंड देयर शुड नॉट बी एनी ब्लेमिंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लाउड वॉइसेस नहीं, नाइस पोलाइट, बड़ी लो टोन्स में बात हो सकती है, नॉर्मल टोन्स में बात हो सकती है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात हो सकती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। एंड इफ शी सेज यस एंड देन दे शुड टेक इट फ्रॉम देयर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बेसिकली उनको उसके साथ से उससे एडमिशन करवाना चाहिए प्राइवेटली एंड दैट्स हाउ इट शुड स्टार्ट। वंस दे आर कंफर्म देन दे शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। अगर ये इंसिडेंट कंफर्म हो जाता है कि जिमिशा ने जानबूझ के किया था और सच में ही वो शॉपलिफ्टिंग के मूड में गई थी और सच में ही वो शॉपलिफ्टिंग कर रही थी, विच बेसिकली तो अमेरिका का जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो अगर वो इस तरह की चीज प्रूव करेंगे तो वो ऐसे ही होगा। लेकिन फिर भी जिमिशा के केस में ये है कि वो जिमिशा से जब उनको कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद दे शुड इशू अ शॉर्ट एंड काम मैसेज टू शो देयर मेच्योरिटी। वो ये होना चाहिए कि अवर डॉटर मेड अ सीरियस मिस्टेक एंड वी आर हार्ट ब्रोकन। एज ए फैमिली we do not condone such actions. She is cooperating fully and we are committed to helping her take accountability and rebuild her and rebuild with accountability with integrity. ठीक है, शी इज कोऑपरेटिंग से दोबारा काटना, शी इज कोऑपरेटिंग फुल्ली एंड वी आर कमिटेड टू हेल्पिंग हर टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रीबिल्ड विद इंटेग्रिटी। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई लीगली कोई सी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। लीगली इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत, लीगली इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो कुछ और ही ना बन जाए। आप एक बड़ी सिंपल ऑनरशिप लीजिए कि हाँ हमारी घर के फैमिली के मेंबर ने एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात की है, एक एम्बेरसिंग बात की है, एंड देन दैट विल हेल्प यू, दैट विल स्टेज यू फॉर डूइंग समथिंग बेटर एंड बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। एक और चीज है कि फैमिली एक इस तरह का स्टांस ले सकती है, देखिए बच्ची माफी मांग रही है, ये कर रही है, लेकिन ऐसी यानी कि ऑप्टिक्स की जगह वो एक्चुअली उसके रूट कोज को समझे। यानी कि प्राइवेटली बात करे, जिमिशा से जानने की कोशिश करे कि जो जिमिशा है, जो जिम्मी है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज वन। वो कहीं किसी कारण से स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी स्ट्रेस तो नहीं है उसको किसी चीज का। ठीक है ना, और थोड़ी सी ऐसी भी चीजें सोची जा सकती हैं कि कहीं इस तरह से तो नहीं कि वो शॉर्टकट्स को लाइफ का एक तरीका मानती है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि वो टू मटेरियलिस्टिक है एंड शी इज गाइडेड बाय सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस और बेसिकली इस तरह की चीजें। अच्छा उसको किसी ने गाइड तो नहीं किया था कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। ये सारी चीजों की एज ए फैमिली, लाइक लेट्स से बेसिकली फादर मदर को स्पेशली इंटरेस्ट लेना चाहिए जानने के लिए कि बच्चे ने ऐसे क्यों किया और क्या सोच के किया। अगर उनके कोई बड़े ब्रदर हैं या बड़े भाई बहन हैं, वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेने चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों किया ऐसे। मैंने काफी बार ये बताया है कि जिमिशा को बहुत सारी ऐसी चीजें जो रेस्टिट्यूशन के तौर पे करनी चाहिए, नॉट जस्ट जेल टाइम, नॉट जस्ट फाइन, नॉट जस्ट, बट आल्सो शी शुड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस एज वेल एज इन थेरेपी। तो इन दोनों चीजों में करने में फैमिली को हेल्प करनी चाहिए। दे शुड गाइड हर थॉरली थ्रू दिस थिंग, दे शुड हेल्प हर, दे शुड ऑफर हर सपोर्ट, they should not really just blame her, they should basically take her, help her and get the basically uh, help her in all these things. They should help her in getting the therapy proper therapy. So कोई ना कोई थेफ्ट डाइवर्जन प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिया में भी होंगे, उनको उसको ज्वाइन कराएं और उनको समझने की कोशिश करें कि थेफ्ट का नुकसान क्या होता है। शी शुड डू सम काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग एट ए कम्युनिटी सेंटर आल्सो इन इंडिया एंड कोई ऐसी जगह जहां पे करे जहां पे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, ताकि उसको थोड़ा अंदाजा हो कि दुनिया पे इन सब चीजों का क्या असर पड़ता है। उसका थोड़ा सोशल मीडिया क्लीन करें। अगर उसके सोशल मीडिया पे ज्यादा मटेरियलिज्म है या ज्यादा मतलब कि कोई ऐसी चीजें हैं विच शो लाइक शी इज टू मच मटेरियलिस्टिक और टू मच अबाउट मनी एंड टू मच अबाउट स्पेंडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, या उसको इन सब चीजों, तो उस तरह की चीजों को क्लीन अप किया जाए। मेरे ख्याल से टाइम टू क्लीन अप द सोशल इमेज, एंड ये करना कोई बुरा नहीं है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ क्लीनिंग। सोशल मीडिया में जो बंदा प्रोजेक्ट करता है फिर उसके अंदर वो बार बार उसको वापस आता है, तो इस बेटर कि उसको क्लीन अप किया जाए
एंड कोई इसमें बुराई नहीं है. इट्स क्लीनिंग हर सोशल इमेज इन द शॉर्ट टर्म एज वेल इन द लॉन्ग टर्म. इट विल हेल्प हर रिकवर फ्रॉम दिस थिंग. वेरी इंपॉर्टेंटली, जो कि इंडियन डायस्पोरा नहीं करता, दे शुड डेफिनेटली हेल्प, they should definitely thank the store staff and the local community and the police enforcement, जो law enforcement agency जो भी पुलिस थी, इनको प्राइवेटली उनको लेटर लिख के थैंक करना चाहिए कि आपने इस चीज को जो हैंडल किया बड़ा प्रोफेशनली किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड उनको ये थैंक यू करना चाहिए कि कोई रेशियल बायस नहीं था, कोई एग्रेशन नहीं थी. द वे द लेडी वाज हैंडल्ड वाज विद पोलाइटनेस एंड विद रिस्पेक्ट, and that is something that they should be thankful for, and they should basically write a thank you note for to regarding that. एक और चीज है, अगर ये अलाउड है, लीगल है, तो ये चेक करना पड़ेगा लीगल है कि नहीं है, बट दे शुड ऑफर अ स्मॉल डोनेशन टू टारगेट्स स्टाफ और समथिंग, जो उनकी कोई कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर उनको पार्टिसिपेट करके उसके अंदर पैसे डोनेट करने चाहिए. इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. एंड बड़े बड़े तौर पे विद इन द फैमिली उनको एक इस तरह की कल्चर में बात करनी चाहिए कि ये जो इंसिडेंट है, देखिए कोई इंसिडेंट किसी को मार भी सकता है और उसको वापस खड़ा भी कर सकता है, और उस जहां खड़ा तो उसे बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है. दे शुड थिंक ऑफ दिस इंसिडेंट एज ए वे टू लर्न न्यू थिंग्स, वे टू लर्न अबाउट हाउ टू कंडक्ट, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू नॉट बी टू मटीरियलिस्टिक, हाउ टू मतलब हाउ टू बेसिकली conduct in how to conduct in the this thing in abroad, how basically कि ठीक है पैसे हैं तो लो जो लेना है, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो फिर क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ना. ये भी चीज एक वैल्यू सिस्टम के तौर पे पूरे फैमिली के अंदर इनकलकेट की जा सकती है, एंड दे शुड ऑल वर्क ऑन दिस. और अगर दिस इज व्हाट जमीशा's फैमिली शुड डू इन माय ओपिनियन एट द मिनिमम. मुझे लगता है जो की पॉइंट है विच इज बेसिकली, बाकी सब चीजें तो स्टेप्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो अंदर के जो बाहर के पॉइंट्स हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको एक थैंक यू नोट भेजना चाहिए टारगेट के स्टाफ को, टारगेट को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को. उनको कहना चाहिए कि दे आर थैंकफुल टू देम. ऐसे करके दे शुड बेसिकली पार्टिसिपेट इन इट. ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बाकी बातें बाद में करते हैं. थैंक यू जी.